ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद। हेलीकॉप्टर हादसा तबरेज से 100 किलोमीटर दूर सूबा मशरकी आज़रबाईजान में पेश आया। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर और गवर्नर तबरेज भी शहीद अफराद में शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के तर्जुमान आयतुल्ला अली हाशिम और मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिल शनाख्त हो गई। ईरानी सदर के शहीद होने पर सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। पाकिस्तान में यौम सो कौमी परचम सरनेगू सदर आसिफ अली ज़रदारी का ईरानी कौम के साथ दिली ताज़ियत और अफसोस का इजहार। इब्राहिम रईसी की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अच्छी खबर की उम्मीद थी लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर दिली रंज और सदमा हुआ। ईरानी हुकूमत और अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा ईरान के मशरकी सूबे आज़रबाईजान के सूबे जौल्फा के करीब एक पहाड़ी से मिला। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसमी हालात में नीजमर जंगल में गुज़श्ता रोज़ क्रैश हुआ। परवाज के आधे घंटे बाद सदारती हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने की तस्दीक आज हुई। इब्राहिम रईसी मशरकी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके तबरेज़ वापस आ रहे थे। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश को करार दिया गया। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ भाग ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में पैदा हुए। इब्राहिम रईसी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के करीबी साथी थे। इनकलाब ईरान के बाद अदलिया समेत दीगर अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। 25 साल की उम्र में डिप्टी स्पीकर बने। ईरान के अदलिया के सरबराह भी रहे। 2006 में पहली बार ईरानी पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए। इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान के दौरे पर भी आए थे। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार, सूरज ने आज कहर ढाना शुरू कर दिया। पंजाब और सिंध में मौसम शदीद रहेगा। अंदरून सिंध में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में पारा 44 तक जाएगा। हीट वेव के पेश नज़र कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। पंजाब में हीट वेव के पेश नज़र तालीमी इदारों में जल्द छुट्टियां देने का फैसला। 25 मई से तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टियां होंगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। कहा कि तलबा को मौसम की शिद्दत के असरात से बचाना अव्वलीन तरजीह है। राना सिकंदर हयात ने कहा कि इम्तहानात वाले निजी स्कूलों को स्कूल खुले रखने की मशरूत इजाज़त होगी। छुट्टियों से मुतल्लिक नया नोटिफिकेशन आज या कल तक जारी कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ और तुर्क वजीर खारजा का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ और तुर्क वजीर खारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तारीख, सकाफत, दीन की बुनियाद पर इस्तेवार ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान किया। तुर्क वजीर खारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। बशकीक में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। सदर आसिफ अली ज़रदारी की हिदायत पर ऐवान सदर का सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से राबता। किर्गिस्तान में पुरतशद्दुद सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी तलबा को साजगार माहौल फ्राहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने आगाह किया बशकीक में सूरत हाल बेहतर हो रही है। पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। जामियात पाकिस्तान वापस जाने वाले तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा। फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर को गवर्नर हाउस आने की दावत। सूबे का मुकदमा मिलकर लड़ने का पैगाम दिया। विफाक बिजली की तीनों कंपनीज KPK के हवाले कर दे। बटन पर कब्जा करने की नौबत नहीं आएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का विफाकी हुकूमत को मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास गिरफ्तार। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ थाना मारगिला में मुकदमा दर्ज था। सरदार तनवीर इलियास पर शॉपिंग मॉल के अंदर
लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा, शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट ऑफिस से एजेंट माफिया गायब, कितारें ना गैर जरूरी इंतजार की जहमत। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस की हालत अब बदलने पर शहरी खुश। गार्डन टाउन के रिहायशी ने मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने दीगर शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के अमल से मुतालिक दरियाफ्त की। मोबाइल क्लिनिक से शोबा सेहत में इनकलाब आएगा, अवाम का इलाज और मुआवजा दहलीज पर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मरियम नवाज अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रही है। देहातों में क्लिनिक्स ऑन व्हील्स किसी नेमत से कम नहीं। सरकारी अस्पतालों में कैंसर यूनिट भी बनाए जाएंगे। गजा में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज, अक़वाम आलिम खामोश हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में गजा मिलियन मार्च से खिताब, कहा इंसानियत को बचाकर मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराना है। इसराइल गजा पर हमले फौरी बंद करे। गजा पर हमले बंद करो, फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करो। लंदन, न्यूयॉर्क में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे, नेतन्याहू हुकूमत से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली दारकूमत तेल अवीव में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर यरगमानियों की जल्द रिहाई का मुतालबा कर दिया। इत्तेहादी भी नेतन्याहू की पॉलिसी से नाला। गजा जंग के मुस्तकबिल का प्लान मांग लिया। जंगी काबीना के इत्तेहादी रुकन ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का बुध को पहला टाकरा, हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने टीम को ज्वाइन कर लिया। प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां किए जाने का इम्कान। फास्ट बॉलर नसीम शाह, हारिस रऊफ के अलावा बल्लेबाज उस्मान खान लाइनअप में शामिल। और हंगरी में पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स का बड़ा कारनामा, यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल्स जीत लिए। अरसलान बेग ने सिल्वर और शहजाद कुरैशी ने कांसी का तमगा जीता। अरसलान बेग ने स्पोर्ट्स फिजिक और शहजाद कुरैशी ने 90 किलोग्राम में मेडल जीता। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास गिरफ्तार। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ थाना मारगिला में मुकदमा दर्ज था। सरदार तनवीर इलियास पर शॉपिंग मॉल के अंदर। लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा, शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट ऑफिस से एजेंट माफिया गायब, कितारें ना गैर जरूरी इंतजार की जहमत। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस की हालत अब बदलने पर शहरी खुश। गार्डन टाउन के रिहायशी ने मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने दीगर शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के अमल से मुतालिक दरियाफ्त की। मोबाइल क्लिनिक से शोबा सेहत में इनकलाब आएगा, अवाम का इलाज और मुआवजा दहलीज पर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मरियम नवाज अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रही है। देहातों में क्लिनिक्स ऑन व्हील्स किसी नेमत से कम नहीं। सरकारी अस्पतालों में कैंसर यूनिट भी बनाए जाएंगे।